Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. In today's video lecture, I'll be discussing with you guys exercise 8.4 of second year maths because I've lately received request regarding it. आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 20. उसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स एंड विद द सर्कल. मतलब एक आप लोग को इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और एक आप लोग को एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसमें निकालना है. तो करेंगे कि हम लोग इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो मैं आप लोग को दोनों इक्वेशंस लिख देती हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें दी हुई है 3x² + 4y² इक्वल्स टू 12. ये मेरे पास है इलिप्स की इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया. और मेरे पास जो है सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई है वो x² + y² इक्वल्स टू 311/27. सही है, ये मुझे उन्होंने दी हुई है. सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि ये आपको मिक्स फॉर्म में दी हुई है, इस तरीके से नहीं दी हुई, मिक्स फॉर्म में दी हुई है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको जो है इसमें ऐड कर देंगे. सही है. जब मैं 27 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और उसके अंदर 11 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा. तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, x² + y² इक्वल्स टू 92/7. तो ये 92/27 आ जाएगा. अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और उसमें से x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहते हैं. अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है 3x² और 3y² है, 4y² है. तो मैं या तो इस इक्वेशन के x को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ ताकि मेरे पास 3 और 3 ये सेम हो जाए और मैं इनको सब्ट्रैक्ट करा दूँ, या मैं y को सेम कर दूँ. y को सेम करने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके x के वेरिएबल को सेम कर दूँगी. तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास क्या है, 3x² + 4y² इक्वल्स टू 12. और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी इक्वेशन 2 को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x² + 3y² इक्वल्स टू 3 × 92/27. राइट. सो अब x² अगर मुझे y की वैल्यू निकालें, जो मैंने सेम किया, दोनों को मैं कैंसिल आउट करूँगी. कैंसिल आउट करने के लिए मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे. ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 - 3 मेरे पास y² आ जाएगा. अब 12 माइनस, ये बेसिकली इस तरीके से है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 - 3 × 92/27. This is how you guys are going to write this on the calculator. तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको मिलेगा 16/9 का. इस तरीके से सॉल्व करके आएगा आपके पास आंसर 16/9. ठीक है. y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस, क्योंकि अब ये अंडर रूट करेंगे तो 4/3 आ जाएगी. तो मेरे पास अब y की 2 वैल्यूज आ गई. अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगी. मैं इसमें पुट करूँगी तो डायरेक्ट मेरे पास y की x की वैल्यू आ जाएगी. कैसे क्या होगा हमारे पास, सॉरी, इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² इक्वल्स टू 92/27 माइनस y² कर देंगे. ठीक है. अब y की मेरे पास 2 वैल्यूज है, इसका मतलब है मेरे पास x की भी 2 वैल्यूज जनरेट होंगी. x² इक्वल्स टू 92/27 माइनस, बल्कि हम लोग एक काम और कर सकते हैं, y² की डायरेक्ट वैल्यू 16/9 पुट कर देंगे. y की वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्ट y² की पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे y² दिया हुआ है, माइनस 16/9. x की जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x² आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा, इस साइड को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि ये मेरे पास नीचे 27 आ जाए. ये मेरे पास क्या होगा, 16 × 3, मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 44. डायरेक्ट 92 - 16 × 3. या नहीं समझ में आ रहा तो सीधा कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 44/27 आ जाएगा. जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे, रूट के साथ आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इस चीज़ को रब कर देते हैं. ठीक है. x मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 44/27. x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, 2√11/3√3.
लाजमी नहीं आप लोगों के पास ये फॉर्म आ रही हो, आप क्योंकि कैलकुलेटर जो है अगर आप मैनुअली कर रहे होते हैं तो वो आप रैशनलाइज नहीं कर रहे होते, और कैलकुलेटर आपको रैशनलाइज करके फाइनल आंसर दे रहा होता है, ठीक है। तो वो एक ही बात होती है। कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, एक तो एक्स का रूट के साथ सॉल्व किया तो इसमें हमारे पास इसका ये प्लस माइनस के साथ आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बेसिकली हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ गया, 2√11/3√3, और मेरे पास क्या आ गया, ये प्लस माइनस है, और ये मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 4/3। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर है 22। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, लेट मी शो इट यू गाइस। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। और ये हमें इक्वेशन किसकी दी हुई है, ये हमें फॉर्मेट से पता चल जाता है कि इक्वेशन एलिप्स की दी हुई है। एलिप्स का हमारे पास होता है x² प्लस y² 1। तो ज़ाहिर है अगर आप लोग यहाँ से 49 और 64 को कैंसिल आउट करेंगे तो वो वही एलिप्स का ही फॉर्म बन जाती है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और हमें उन्होंने एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं। आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो उसके उन्होंने काफ़ी तरीके हैं जिससे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक और नया मेथड डिस्कस करूँगी जिससे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें अगर कोई, जैसे इन्होंने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसके अंदर हमें उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है, और ये इक्वेशन जो है ये हमें एलिप्स की दी हुई है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल किस तरीके से निकालेंगे वो फार्मूलाज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, सही है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर जो पॉइंट हमें प्रोवाइडेड है वो हमारे पास है 8 cos अल्फ़ा और 7 sin अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। और जो इक्वेशन एलिप्स की जो इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है वो हमारे पास है 49x² प्लस 64y² इक्वल टू 64 × 49। ये हमें एलिप्स की इक्वेशन दी है। अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ हो, अब फार्मूलाज की बात कर लेना है, फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पे लगेगा। अगर हमें उन्होंने कोई पॉइंट दिया हुआ हो x1 y1, ठीक है, और हमें कोई एलिप्स और हमें एंड एलिप्स की इक्वेशन दी हुई हो, एलिप्स की हमारे पास इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का क्या फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है x1/a² प्लस y1/b²। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ, ये तो टेंजेंट की बात हो गई। और नॉर्मल निकालने का क्या तरीका होगा हमारे पास, a²x/x1 माइनस b²y/y1 इक्वल्स टू a² माइनस b², ठीक है। ये दो तरीके हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल व्हेन यू गाइज आर प्रोवाइडेड विद अ पॉइंट एज दिस वन एंड एन एलिप्स लाइक दिस वन, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो मेरे पास पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। अगर उन्होंने मुझे क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, तो जो फार्मूला के अंदर जो x1 y1 है वो ये हो गया, सही है। ये मेरे पास फार्मूला का x1 y1 हो गया। और यहाँ से इस इक्वेशन को मैं एलिप्स की जनरल फॉर्मेट में लाऊंगी ताकि उसमें से मेरे पास a² और b² की वैल्यू आ जाए। मेरे पास जब मैं x1 y1 की वैल्यूज़ लिखूंगी और a² और b² की इस फार्मूला में पुट करूँगी तो मेरे पास एक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अब आप लोग को एलिप्स की जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह हो रहा है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, 49x² प्लस 64y² इक्वल्स टू 64 × 49। एलिप्स की जो जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उससे हम लोग ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर मुझे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसके राइट हैंड साइड को 1 के इक्वल लाने के लिए दोनों साइड्स को, इस साइड को 64 × 49 इसी नंबर से डिवाइड करा दूँगी ताकि राइट हैंड साइड मेरे पास 1 हो जाए। तो अगर मैं इस नंबर से डिवाइड कराऊँगी इसका मतलब है मैं बाकी साइड को भी डिवाइड कराऊँगी, मतलब एक साइड को डिवाइड कराऊँगी तो दूसरी साइड को भी डिवाइड कराऊँगी। तो मैं क्या कहूँगी, डिवाइडिंग ईच टर्म by
64 इंटू 49, हर टर्म को मैं डिवाइड करा रही हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 49x² अपॉन 64 इंटू 49 प्लस 64y² अपॉन 64 इंटू 49 इक्वल्स टू 64 इंटू 49 अपॉन 64 इंटू 49। ठीक है, ये मेरे पास इसे कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास इसे कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो है ना इसकी जो फॉर्म है वो मेरे पास इस जनरल फॉर्म के इक्वल आ गई। x² अपॉन 64 प्लस y² अपॉन 49 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मेरे पास a² की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई, और मेरे पास जो है b² की वैल्यू क्या आ गई 49 आ गई। तो अब मैं ये कर सकती हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकती हूँ। मेरे पास पॉइंट जो है वो x1 y1 हो गया, मेरे पास a² b² की वैल्यू आ गई, मैं इसके अंदर पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरे पास a² की वैल्यू क्या आ गई थी 64 आ गई थी, b² की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी 49 आ गई थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर मैं इसको रखूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या थी a², हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग मैंने आप लोगों को जो लिखवाई थी वो क्या थी x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो x1 की जगह मेरे पास क्या आ गया 8 cos अल्फ़ा अपॉन a² की जगह मेरे पास 64 आ गया, प्लस y1 की जगह मेरे पास 7 sin अल्फ़ा आ गया, अपॉन b² की जगह मेरे पास क्या आ गया ये 49 आ गया इक्वल्स टू 1। सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 जा 64 हो जाएगा और 7 जा 49 हो जाएगा। सही, मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा x cos अल्फ़ा अपॉन 8 प्लस y sin अल्फ़ा अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू हैव टू ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको सेम करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए मुझे दोनों इस साइड इधर की दोनों साइड को 7 और इधर की दोनों साइड को 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मेरे पास क्या बन जाएगा 7x cos अल्फ़ा प्लस 8y sin अल्फ़ा, ये 7 8 जा 56 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो 7x cos अल्फ़ा प्लस 8y sin अल्फ़ा मेरे पास इससे इक्वल हो जाएगा 56 के इक्वल हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो बिल्कुल ये तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में थोड़ी बहुत जो इक्वेशन के अंदर चेंजेस आएंगी वो ये होंगी कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जब हम बात कर रहे होंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इक्वल्स टू a² माइनस b²। अब a² की जगह मेरे पास 64 आ गया, 64x अपॉन x1 मेरे पास क्या है 8 cos अल्फ़ा माइनस b² मेरे पास 49 आ गया, 49y अपॉन 7 sin अल्फ़ा इक्वल्स टू a² माइनस b² है। 64 माइनस 49 डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 59 आ जाता है, सॉरी 15 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा 8 8 जा 64 हो गया, ये 7 7 जा 49 हो गया। तो मेरे पास क्या बने 8x अपॉन cos अल्फ़ा माइनस 7y अपॉन sin अल्फ़ा इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे, अब कॉमन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस केस में मुझे इन दोनों साइड को sin अल्फ़ा, इन दोनों साइड को cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8x sin अल्फ़ा माइनस 7y cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। जो नीचे क्योंकि मेरे पास cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा आ जाना था वो इधर से मल्टीप्लाई होकर 15 से cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रही हूँ, sin 2 अल्फ़ा मेरे पास होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा है। अगर मुझे इसको 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा करना पड़ेगा, इस साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो इसका मतलब है मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये हो जाएगा 16x sin अल्फ़ा माइनस 14y cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगी क्योंकि अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो मैं इसके साथ सिर्फ 15 को अलग रखूँगी और यहाँ से 2 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा कर दूँगी। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 16x sin अल्फ़ा माइनस 14y cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 और ये 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा मेरे पास इसके इक्वल हो गए sin 2 अल्फ़ा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको राइट हैंड साइड सारी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो या इसी तरह छोड़ दो
तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ हमारे पास ये वीडियो भी कंपाइल हो गई। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट निकालने का एक बहुत आसान तरीका भी मेंशन किया है, ठीक है। उस तरीके से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।